मैं असद याकूब। आप जो दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मुस्कुराते चलते दोस्तों पाकिस्तान एयर होस्टेस 14 के एज 1,40,000 रियाल के साथ अरेस्ट। देखते दोस्तों वीडियो फिर कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फ़लाँ ब्रांड के कपड़े चाहिए, फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। सवाल इन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने अबाये में क्या किया नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का वीडियो है और इसका टाइटल है पीआईए एयर होस्टेस अरेस्टेड फॉर स्मगलिंग फॉरेन करेंसी एट लाहौर एयरपोर्ट। तो जी हाँ, ये बड़ा ही शर्मनाक वाकया जो है वो आया है और पाकिस्तान की एयर होस्टेसेस का तो मतलब रिकॉर्ड रहा है, पिछले साल 2 साल में रिकॉर्ड रहा है। कोई कनाडा जाकर लिखती है कि मिसिंग इन कनाडा और समथिंग समथिंग, तो आप लोग को खबरें मिल जाएंगी। वैसे तो ये जो लेटेस्ट है, पहले मैं इसका वीडियो दिखा देता हूं कि मैडम के पास से 1,40,000 रियाल मिले हैं और ये रियाल उन्होंने मोजों में छुपाकर, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की होस्टेस है। पूरा वीडियो देखिए। और भी रह गए, वो भी निकालने रह गए। आराम ना मुझे शूज तो आगे देखो, शूज उतारे सारे उतारे, नीचे देखेंगे शौक उतार दे जरा। 50,000 सर ने हैंडओवर दिया, 50,000 सर ने हैंडओवर किया। तो मैंने सर्च किया और 3 दफ़ा किए इनकी, उन्होंने निकाली। हाँ चले ठीक है। देख लिया वीडियो। बताइए, इतनी उम्र दराज हैं और ये बहुत पहले से ऐसे काम कर रही होंगी, आज पकड़ी गई और उसके बाद ये बात करेंगे कि हमारे पास तो ईमान की ताकत है और हमारे पास तो जज्बा है और हमारे पास ये है और हमारे पास वो है, और काम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, चलिए आइए देखते हैं। तो एक खबर सामने आ रही है जिसको पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने कवर किया है। पाकिस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर पीआईए की एयर होस्टेस पकड़ी गई है स्मगलिंग करते हुए। जब सिक्योरिटी चेक हुआ उस वक्त ये पता लगा कि पाकिस्तान की पीआईए की एयर होस्टेस ने काफ़ी ज़्यादा अपने पाँव में सॉक्स पहने हुए हैं और उनके अंदर सऊदी रियाल दबा रखे हैं, छुपा रखे हैं। तो स्मगलिंग में वो पकड़ी गई है और लगभग 1,40,000 सऊदी रियाल पकड़े गए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ जाते हैं, ये वीडियो भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ज़्यादा स्मगलिंग में, करप्शन में ही क्यों मुलविस है, हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है हुकूमत को। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम करप्ट नहीं है? तो पाकिस्तान की अवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन जो है वो मुल्क के बड़े लेवल में फैल चुकी है और वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बनने के साथ से ही ये हमारे मुल्क में आई। तो बेसिकली इस बात ये है कि हमारी जो आम आवाम जो है वो हर बात पे हुकूमत को टैग कर रही होती है कि हुकूमत करप्शन है, वो करप्ट है, वो करप्ट है। और इवन हमारे हुकूमती जो हुक्मरान है वो भी इस बात पे कह रहे होते हैं कि फ़लाँ करप्ट है और फ़लाँ करप्ट है। दरअसल बात यह है कि हम अपने हुकूमती निज़ाम को तब बदल सकते हैं या हम उन्हें तब बेहतर कर सकते हैं या हम उन पर तब आवाज़ उठा सकते हैं जब हम खुद को देखें कि हम कितना जो है वो अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ मतलब उनके साथ कितने हम वफ़ादार हैं। तो उसके लिए बात यह है कि हम अगर छोटे लेवल पे देखें कि इवन एक फेरी वाला, एक दुकानदार जो है, करियाना स्टोर वाला, कोई कपड़ों की दुकान वाला, वो हर बंदा अपने लेवल पे करप्शन कर रहा है। ठीक है, वो खुद को नहीं देखते कि हम कितना करप्शन कर रहे हैं और दूसरों पे आवाज़ें उठा रहे होते हैं कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्ट है। इसी तरह जैसे आपने कहा कि वो पीआईए की एयर होस्टेस, तो ये तो एक मामूली सा एक वाक़या हो गया। हाँ जी ठीक है, उसने करप्शन की या बेटा ये मामूली सा वाकया नहीं है, वो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उस इंटरनेशनल एयरलाइंस की वो एयर होस्टेस है
और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उम्र दराज हैं। उसके बाद अगर ये घटना करती हैं तो ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आपका पूरा मुल्क पाकिस्तान इससे बदनाम हो रहा है और उसकी छवि खराब जा रही है। पीआईए पर लोग हंस रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है 1947 से। तो जिस मुल्क की बुनियाद ही करप्शन थी, वो मुल्क कैसे करप्ट नहीं होगा? उस मुल्क के बाशिंदे कैसे करप्ट नहीं होंगे? अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। पहली बात कि आपको ये चूरन दिया गया कि आपका मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ये गलत है। आपका मुल्क बना कुछ जागीरदारों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ जागीरदार, जिनके पास जागीरदारियां थीं, उनकी अय्याशियां कम ना हो जाएं, उनके पास नौकर चाकर की संख्या कम ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जो आज भी 76 ईयर्स बाद भी कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि पाकिस्तान का कंट्रोल किन के पास है, क्या आम आदमी के पास है? क्या आज भी एक कोई आम आदमी उठ के पीएम बना है या बन सकता है क्या? जवाब होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपनी न्यू डाली करप्शन की, कैसे? अपना इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे मनाकर। क्या आपको पता है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि शुरुआत में आपका इंडिपेंडेंस डे 1 या 2 बार 15 अगस्त को ही मनाया गया था, जो कि ओरिजिनल है, इंडिपेंडेंस नहीं, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का डे है। पाकिस्तान उस दिन क्रिएट किया गया। पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली, पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं था। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस नक्शे पर नहीं था और कोई मुल्क इस नाम का अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वो भारत था और भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए जब आजादी का एक्ट बना, अंग्रेज जब छोड़ के गए, तो उस एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कोई एक पाकिस्तानी मुझे लाकर दिखा दे कि पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अंग्रेजों ने कोई ऐसा दस्तावेज बनाया हो, नहीं मिलेगा आपको। उसी एक्ट में यह लिखा गया कि भारत इंडिपेंडेंट होता है और इसमें से एक दूसरा डोमिनियन बनाया जाता है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो आप लोगों की यौम पैदाइश होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने 15 अगस्त शुरू में मनाकर 14 अगस्त रख दिया, जलन में कि हम भारत से एक दिन पहले मनाएंगे क्योंकि हम अपने आप को सुपर दिखाना चाहते हैं। यकीन नहीं आ रहा? आपको सुनवाता हूं, आपके ही पाकिस्तान के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है, सुनिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर का पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जनाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। सुन लिया? तो ये है आपकी सच्चाई, लेकिन इस सच्चाई में करप्शन घुसा दी गई, करप्ट कर दी गई चीजें। तो जब मुल्क की बुनियादी करप्शन हो, वहां पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां की आवाम भी करप्ट नहीं होगी, वहां का नेता भी करप्ट नहीं होगा, वहां की आर्मी भी करप्ट नहीं होगी। बाकी वो चूरन दिया जाता है कि हम कलमे के बुनियाद पर हैं और हमसे ईमान वाला कोई नहीं है और जज्बा बहुत है। बाकी आप समझ जाइए, वरना अगर ऐसा होता तो 76 ईयर्स में आपका मुल्क कहीं का कहीं पहुंच गया होता। की या ठीक है, बट जो असल बात यह है कि करप्शन पूरे माशरे में हमारे आम हो चुकी है और उसकी मेन बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चों पे शुरू से तवज्जो नहीं दे रहे होते और बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं कि उनके माँ बाप किस तरह से कमा रहे हैं या क्या है, और वो उसी तरह से जाहिर है वो आगे वाली जनरेशन ऐसी ही तैयार हो रही है। एयर होस्टेस को पकड़ तो लिया गया है, आपको पता है 1,40,000 सऊदी रियाल था जो उसने छुपाया हुआ था अपनी सॉक्स में। क्या कहते हैं ये, क्या पूरी दुनिया किस तरीके से हमें देख रही है? एयर होस्टेस पकड़ी जाती है, हमारे फकीर पकड़े जाते हैं, बाहर चोर पकड़े जाते हैं, यूथ गलत कामों में लगी हुई है। आप क्या कहती हैं?
बेसिकली यही है कि करप्शन आम है और क्यों इतनी करप्शन हो रही है, क्या वजह है? इसकी अहम वजह यही है कि हम अपनी बच्चों की तरबियत पे नहीं गौर कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फ़लाँ ब्रांड के कपड़े चाहिए, फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। और जो हमारे जो मर्द हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी हैं कि बाहर मतलब पब्लिक में या इस तरह से ख़ुद को बोल्ड करने के लिए जो है लड़के ऐसे करते हैं। बाज़ औक़ात घर की जो औरतें हैं उनकी, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन माँ के रूप में हो, उनका मतलब कि कंपटीशन बढ़ा के फ़लाँ के ऐसे कपड़े हैं मुझे भी ऐसे चाहिए, मतलब फरमाइशें बहुत बढ़ गई हुई हैं और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए उन्हें लीगली इलीगली किसी ना भी किसी तरीके से ला के देना पड़ता है। अगर घर की औरत ये समझ ले कि क्या नाम है, मैंने इतने में ही गुजारा करना है जितना वो हलाल लेके आ रहा है, फिर तो करप्शन जो है घर से ही ख़त्म होगी। बच्चे देखेंगे कि हाँ जी मेरी वालदा जो है वो ऐसे कर रही हैं, और जिस दिन वो इस बात से बाइकआउट करे कि मुझे हराम पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने अपने बच्चों को वो खिलाना है, यहाँ से करप्शन ख़त्म हो सकती है घर से। आप आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे करप्शन का खात्मा तब कर सकते हैं जब आप अपने घर से उसका खात्मा करें। और जो लोग आप देखें ना, अब एक दूध वाला भी है ना, वो भी उसमें करप्शन करेगा। मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूं कि घर की जो लोग हैं वो फरमाइशें करते हैं, सारी फरमाइशें पूरी नहीं होती। हमारे घरों में भी फरमाइशें होती हैं लेकिन सारी फरमाइशें पूरी नहीं की जाती। और ऐसी कोई फरमाइश जिसके लिए मेरे पास पैसे ना हो मैं बिल्कुल पूरी नहीं करूंगा, और ये बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं किसी का गला काट दूं, मैं किसी की चोरी कर लूं, किसी को धोखा दे दूं। मैं बिल्कुल ये काम नहीं करता। और हमारे सोसाइटी में मैं ये नहीं करेगा हमारी सोसाइटी 100% एकदम परफेक्ट है, नहीं है, यहां भी होती है चीजें ऐसी, लेकिन ये मेंटेलिटी है आपकी। जो ईमानदार होगा वो गरीबी में भी ईमानदार होगा, और जो बेईमान होगा वो अमीरी में भी बेईमान होगा। इसका फरमाइशों से, इसका पहनावे से, उड़ावे से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं करेगा और आपको महंगा बेचेगा दूध। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आपने घर की बात की है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे ये बताएगा कि इस तरह की वीडियो से, इस तरह के वाकयात से हमारे मुल्क का क्या बाहर इमेज जा रहा है? यहाँ में करप्ट लोग हैं। जा तो यही रहा है कि एक मुस्लिम कंट्री हो के हम जो है, पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना, और यहाँ पे करप्शन और चोरी और ये सब इतना आम है। ये इसी वजह से है कि हम फॉलो उन्हीं को करते हैं। हमारा जो मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में। वेस्टर्न जो है या वेस्टर्न, अब देखिए वेस्टर्न जो मुल्क है वो हमसे बहुत आगे निकल गए। यूरोपियन कंट्रीज हमसे बहुत आगे है, एशियन कंट्रीज भी हमसे बहुत आगे है। आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट के कंट्रोल में, हम वेस्ट के कंट्रोल में किस तरह से है, मुझे ये बताएं। हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में है। वो चीज़ों को इस तरह से स्क्रॉल करके दिखाते हैं, इमेज उस तरह से बनाते हैं कि वो हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जाया जा रहा है। मसलन ये है कि अगर हम अपने जो है कि स्टडी को देखें, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की इंटरेस्ट भी नहीं होती उन सब्जेक्ट में जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो ऐसे सब्जेक्ट्स का चूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देख लें, ज़्यादा बच्चे CSS की तरफ जा रहे होते हैं। किस वजह से? कि उन्हें जो है वो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं, सही है। तो इस वजह से वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी मेहनत है, और आप अपनी इंटरेस्ट भी नहीं है आपका इतना, आपकी अपनी काबिलियत इतनी नहीं है। आप उस बात को देखे बगैर बाज़-औक़ात बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बच्चे को स्ट्रेस में ला रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। ठीक है, तो बेसिकली मसला सारा पैसे का है कि सारी दुनिया जो है वो पैसा पैसा पैसा, और वो चाहे हलाल तरीके से है चाहे हराम तरीके से है। जब तक हम दीन को और इस्लाम को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में कैसे है? वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम ड्रेसिंग में किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्ट को। क्योंकि अगर हम इस्लाम को फॉलो करते तो आपको बाहिजाब लड़कियां सड़कों पे नज़र आनी थी। अगर हम वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम
उनके सिलेबस को कंट्रोल कर, उनके सिलेबस को ले रहे होते हैं। अब इवन मैं आपको एक यहाँ पर आपने बोला बाहिजाब, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अगर इस्लामिक कानून आता तो फिर हिजाब हो जाता है, लेकिन देखिए हिजाब वाली लड़की नहीं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा है कि क्या हुआ है? वो हिजाब वाली थी ना, वो अबाए वाली ही थी। तो आप हिजाब से या अबाए से अंदरूनी करैक्टर को कैसे जज कर सकते हो? अच्छा, हिजाब का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी करैक्टर से ठीक है नहीं है, पर एक बंदा जो आपको देख के इमेज बना रहा है वो क्या लगे, किसी कोई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे क्या लगे? मतलब मैं क्यों किसी की भी बातों पर गौर करूं? मुझे तो मेरे काम से काम मतलब है ना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। मैं क्या कर रही हूं, मेरा मामला तो खुदा के साथ है ना। आप वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाए में ऐसे पकड़ी गई, यूएमटी, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है, उसके बारे में आपका कहेंगी उन्होंने तो अबाया नहीं पहना होता। वो जो टिकटॉक्स वायरल हो रही होती हैं वो तो अबाए वाली लड़की, अगर एक अबाए वाली लड़की है आप उसका कंपैरिजन करें कि 50% वो है तो 50% अबाए वाली है। अबाए वाली एक लड़की का आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती कि जो 1000 या 1 लाख की जो है वो कह रहे हो कि अबाए वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो? सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस्लाम ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही ख़त्म कर देते हैं। जो हम लोगों के लिए मतलब इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ पर्दा। अब ये बिटिया बेचारी बहुत छोटी है, सवाल इन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने अबाए में क्या किया नहीं किया, उन्होंने आपका जवाब दिया। आपने कहा कि इस्लाम और ये वो, उन्होंने कहा कि देखो ईमान का ताल्लुक जो है ना, बेईमानी इससे नहीं होती कि किसी ने अबाया पहना है कि नहीं पहना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई बेईमानी तो अबाए वाले ने भी कर दिया, आपने पहनावे का जिक्र किया, इस्लाम का जिक्र किया, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कंपेयर नहीं किया कि देखो अबाए वाली ये कर रही है और बिना अबाए, सवाल उसका नहीं है, वो कंपैरिजन नहीं है, वो एग्जाम्पल है कि देखो अबाए वाले ने भी तो बेईमानी की या वैसे गंदी हरकत की। कहने का मतलब है कि गंदी हरकत कोई भी कर सकता है, उसका अबाए से होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पॉइंट को समझो आप। लेकिन बिटिया बेचारी क्या कहें। और दूसरी बात, बिटिया ने कही कि इस्लाम वो, भाई तो किसने रोका आपको फॉलो करने से? आपके घर में कोई आपको रोक रहा है? आपके अब्बू रोक रहे हैं? आपकी अम्मी रोक रही है? अगर जो भी पाकिस्तानी ये कहता है ना, तो मेरा उससे वही सवाल होता है कि रोक कौन रहा है आपको? अगर रोक रहा है तो उसका सर तन से जुदा क्यों नहीं कर दे रहे हो? ढूंढो तो सही कि कौन रोक रहा है। और अगर आपको नहीं पता है कि रोक कौन रहा है तो फिर तो आप झूठ बोल रहे हो कि इस्लाम पर चलने से रोका जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को यह पता है कि इस्लाम पर दूरी हो गई, इस्लाम पर चलने से रोका जा रहा है हमें। अरे भाई, तो कोई आके गर्दन पकड़ रहा है आपकी, कोई आके पैरों में जंजीर डाल दिया कि मत चलो उस पर। और जब ये पता है कि रोका जाए तो ढूंढो उसे कौन रोक रहा है और उसको सरेआम लिंच करो। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं यार एक साथ? हम लोगों के लिए मतलब इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ पर्दा है, जबकि अदर मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए आपको हर चीज़ इस्लाम में मिलेगी। अच्छा, सबसे मेन बात जो है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो पर्दा तो वो तो ठीक है कि आपको इस्लाम में बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। पर आप ये देखें कि मेरा नमाज का कनेक्शन मेरी अपनी ज़ात से है, मेरी जिहाद से है, आपका अल्लाह के साथ है कनेक्शन। हाँ, एग्जैक्ट कनेक्शन मेरे अपने से है। हिजाब का कनेक्शन पूरी पॉपुलेशन से है। अगर मैं एक हिजाब करती हूँ तो हो सकता है कितनी ही लड़कियों ने मेरे से इंस्पायर होकर हिजाब किया हो। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो मेरे अल्लाह का मामला है, उसके अंदर मैं किसी को इंस्पायर नहीं। हिजाब करती हैं, ये भी आपका और अल्लाह का ही मामला है। कोई हिजाब नहीं करता, कोई किसी की कैसी ड्रेसिंग है, वो उसका और अल्लाह का ही मामला है। आप देखिए, आप ना आपको ना मुझे ना किसी और को अल्लाह ने जज बनाकर नहीं भेजा है। देखें, हमारी बात एयर होस्टेस से शुरू हुई थी। अगर हम पर्दे पे बहस करते रहे पूरी रात यहाँ पे गुजर जाएगी। मेरे पास भी हज़ार दलील, तो देखिए मेरे पास भी आप रेड लाइट एरिया में जाएंगी, आपको वहाँ पर अबाए में ही मिलेंगी औरतें जो लोगों को माइल करती हैं अपनी तरफ। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो अबाया है वो आपकी अंदरूनी जानवर को नहीं मार सकता है। अबाया अंदरूनी जानवर को आपने अबाया किया है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ। पर कोई लड़का जो है कि आपको देख के
वो जितना मर्जी जज कर ले, एक पैंट शर्ट वाली लड़की को खड़ा कर दें, एक अबाई वाली लड़की को, वो कुछ भी उसके बारे में, उसके फिगर पे बात कर दे, किसी भी बात कर दे, वो इस बात को कभी नहीं करेगा। हिजाब वाली लड़की के बारे में वो कुछ भी कह दे, वो कौन सा सच में देख रहे हैं हम कैसी हैं नहीं। मुझे ये बताएं कि फिर मोटरवे पर एक बाहिजाब खातून का एक बुरखे वाली खातून का रेप कैसे हो गया? अच्छा, ये यहाँ पे बात ये है कि बताएं। अब अगर बात ये होती ना कि हिजाब वाली लड़की ने किसी लड़के के साथ में कुछ किया है, तब आप कह सकती हैं। जो आप करें हिजाब, आप करें अबाया, सुने आप, जिसने हिजाब करना है वो करे, जिसने अबाया करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है भाई। हर कोई अपना जवाबदेह खुद है, हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे कानून में हमारा एक भी लॉ या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पर बुरखा जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है और औरतों ने बुरखे के बगैर नहीं निकलना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ, कोई और लड़की आएगी वो भी आज़ाद है कि उन्होंने कैसे ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको वो कानून चाहिए तो फिर अपना लॉ चेंज कर दें। आप सेंटेंस थोड़ा छोटा रखेंगी तो वीडियो भी आपकी अच्छी रहेगी, सही है। मेन बात यह है कि आवाम जो है वो पूरी डिस्कशन सुनना पसंद करती है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा कहूँगी कि आप ये ज़रूर मेरी सारी जो है ना ये सारी लगेगी, हाँ बिल्कुल लगेगी। अच्छा, आपने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई बात नहीं है। आप इस बात को देखें कि लोग जो है अपने वोट किन लोगों को दे रहे हैं। जो लोग इस्लामी हैं, जो लोग इस्लाम पे हैं, लोग उन्हें डीजल कहते हैं, लोग उनके उल्टे नाम लेते हैं, तब बात नहीं है कोई। आप जैसे लोगों को वोट देंगे, जैसे लोगों की हुकूमत आएगी, वैसे ही लोगों को क्या नाम है कानून आएगा, सही है। आप देते हैं वेस्टर्न से ताल्लुक़ लोगों को, जिनकी दुबई में क्या नाम है बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जो किसी को कोई किसी का एजेंट कहते हैं, लाइक दैट पीटीआई, हाँ यहूदी एजेंट कहते हैं। कोई जो है वो तो मौलाना फजलुर रहमान भी तो है ना। अगर उनकी हुकूमत आती है, आप एक दफ़ा हुकूमत ला के देखें, हमारा जो है यूथ उसको कभी भी वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि हमारे ऊपर खुद पाबंदियाँ आएंगी, सही है। तो हम खुद उन्हें वोट नहीं देना चाहते क्योंकि हम खुद पाबंदियों को नहीं चाहते। हम ऐसे ही लोगों को वोट देते हैं जो है ऐसे कानून लाते ही नहीं हैं। अगर हम ऐसे लोगों को वोट दें जो वाकई में कानून लाएं, जिनसे हमें जो है इस बात की तवक्को हो कि हाँ जी ये लाएंगे, और उनके ड्रेसिंग से और उनके अमल से ये लग रहा हो कि हाँ जी ये लाएंगे, तो फिर तो बात है। तो किसी को ड्रेसिंग से जज नहीं करती, मैं तो किसी को ड्रेसिंग से जज करती नहीं हूँ भाई। नहीं, ड्रेसिंग की बात ही नहीं, आप अपने ऊपर बात लेके ही ना जाएं। नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। अब अगर बात करें तो हम पर्सनली एक दूसरे की बात तो नहीं करेंगे। आप वोट ऐसे लोगों को दे के देखें, ज़्यादा आवाम ऐसे लोगों को वोट दे के देखें, और दीनी हुकूमत आती है या नहीं आती, ऐसे कानून बनते हैं या नहीं बनते, वो फिर की बात है। हिजाब के कानून नहीं बनते, यहाँ पे एक्स जेंडर के पास होने के कानून बनते हैं, क्योंकि आपने वोट अपना ऐसे लोगों को दिया है। अगर आप वोट देती किसी दीनी ताल्लुक, जिसका ताल्लुक दीन से होता, तो ऐसे कानून रुकने की बजाय वोट दिया है वो भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, वो भी मुसलमान है। तो वही तो मुसलमान है। बात घुमा फिरा के वही हो गई कि हम जो है वेस्टर्न के कंट्रोल में हैं, हम ताकि वेस्टर्न की हुकूमत आए। आपके पास फ़ोन है ना, आप भी वेस्टर्न के कंट्रोल में हो। तो मैं भी हूँ, तो मैंने भी अपना भी आप इसको यूज़ करते हो ना। आप इसको चाहे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करो। आप कभी लेट होते हो, आप अपने घर बता सकते हो उसको यूज़ करते हुए कि हाँ मामा जी मैं इस वजह से लेट हुई हूँ, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप मेरे मोबाइल की बात तो तब करें ना कि ये मेरा अपना कनेक्शन है कि मैं इस मोबाइल को किस तरह से यूज़ करती हूँ या मिस यूज़। सबका अपना अपना कनेक्शन है ना, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, तो टारगेट आप किसी को नहीं कर सकते। अगर एयर होस्टेस ने इतने रियाल किए तो वो अपना उसका ओपिनियन है, उसका अपना है। आप किसी के बारे में क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं कि वो ऐसा है तो वो ऐसा है? अपना खुद का मुहासबा कीजिए कि हम क्या हैं और हमारा क्या बनेगा, बस। एयर होस्टेस ने सही किया या गलत किया? एयर होस्टेस ने सही किया या गलत किया ये तो नहीं है, हम अपना मुहासबा करें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। यानी तनकीद किसी पे भी ना करें या आपके सामने कोई गलत कर रहा हो, जिससे मुल्क की सोवरेनिटी पर आंच आ रही हो। तनकीद करने का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा किसी को बता दो हाँ जी ये गलत है, अगर उसे करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो ना सही। आप अपना करें कि हाँ जी मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। थैंक यू सो मच। करप्शन जो है ना वो बहुत स्वेयर इशू है। हम
देखिए, कॉमन चीज होती है, ये जो बिटिया है ये जमात इस्लामी की, और मैं तो चाहता हूं यार, मैं चाहता हूं कि जमात इस्लामी का राज हो जाए पाकिस्तान पर। मैं चाहता हूं कि शरिया कानून आ जाए पाकिस्तान पर। मैं चाहता हूं कि एक भी लड़की, महिला बिना बुर्के, बिना हिजाब के बाहर न निकले पाकिस्तान में। करके तो दिखाओ। बड़ा इस्लाम इस्लाम करते रहो तो इस्लाम के ठेकेदार, हम ठेकेदार, ये वो, करके तो दिखाओ, फिर मान जाए। और अगर किसी ने कहा कि हम इस्लाम पर चलते नहीं है, हमें चलने नहीं दिया जाता, वो झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। नहीं तो पता करो कौन रोक रहा है चलने से। करप्शन जो है ना वो बहुत स्वेयर इशू है हमारे मुल्क में, ठीक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक, बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत के हाथों भी तंग आके मजबूर होकर ये काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात पे अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो इंसान इस करप्शन से बच सकता है। और ये है कि हमारे जो सैलरी पैकेजेस है वो इंक्रीज़ किए जाएँ, ताकि किसी भी एम्प्लॉई को डी ट्रैक करके इस्तेमाल ना किया जाए किसी भी किस्म की स्मगलिंग में या ये मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करता है, और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, स्पेशली फ़ीमेल को तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करैक्टर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको भी ऐसा क्या मैडम यहां भी डिफेंड कर रही हैं आप? पीआईए की एयर होस्टेस, उनकी सैलरी क्या आम आदमी के इंसान की तरह होगी? हाँ भाई पाकिस्तानी, क्या पीआईए के एक एयर होस्टेस की, जो इतनी सीनियर एयर होस्टेस हैं, उनकी सैलरी किसी आम पाकिस्तानी के बराबर होगी? उनसे कई गुना ज्यादा होगी, कई गुना। और सैलरी का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। आप सैलरी कितनी भी बढ़ा दो, अगर उसका माइंड करप्ट है वो तब भी करप्शन करेगा। और जो ईमानदार होगा, वो चाहे उसकी सैलरी कितनी भी कम हो, उसके पास खाने को रोटी नहीं हो, वो ईमानदार ही रहेगा। वो कभी अपनी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा कि मैं जाके चोरी कर लेता हूं क्योंकि मैं तो भाई भूखा हूं तो मैं चोरी कर लूं ना, नहीं करेगा। ये गलत एग्जाम्पल दे रही हैं आप। इसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे पास रेशो है, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। और ये तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे करप्शन जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी, मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। आपने बिल्कुल हर चीज में इस्लाम घुसाना आप लोग बंद करिए। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमानी पाकिस्तान में होती है। इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियों पे जो गंदी नजर रखते हैं वो पाकिस्तान में रखी जाती है। कम से कम वेस्ट वाले ये तो नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियनिटी में ये नहीं होती तो वहां पे ऐसा नहीं होता। वो तो ऐसा नहीं करते कभी, हमारे यहां भी ऐसा नहीं करते। लेकिन आप चूंकि हर चीज में इस्लाम घुसाते हो तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस्लाम में इतनी चीजें नहीं कही गई हैं, वो सारे काम पाकिस्तान में होते हैं। बेईमानी, लालच, धोखाधड़ी, 420, 2 नंबरी, फ्रॉड। एक बंदे की भी जान जाए तो पूरी इंसानियत के जान है, और हजारों आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पर बने हुए। कमाल है। 72 फिरके हैं, सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं जी। अभी पार चिनार में क्या हो रहा है? पाकिस्तानियों, तुम्हें चैलेंज है, जाके पढ़ो पार चिनार में क्या हो रहा है और किस तरह से शिया मुसलमान, कहते हो ना तुम लोग, शिया मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है। वहां पे 35-40 मारे जा चुके हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। 35-40 मारे जा चुके हैं, और पता नहीं कितने अभी आएंगे। सारे शिया मुसलमान। कौन मार रहा है उन्हें? कौन मार रहा है उन्हें? बता दो। मार कौन रहा है? मुसलमान ही तो मार रहे हैं। लेकिन नहीं जी, इस्लाम में तो इसकी मनाही है। जितनी मनाही इस्लाम में है वो सारे काम मुसलमान करते हैं, और फिर कहेंगे कि अरे हम तो जी बड़े ईमान वाले हैं, कलमे की बुनियाद पर बने हैं। शर्म कर लो, क्योंकि इससे आप अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हो। इससे आप अपने ही मजहब का मजाक उड़वा रहे हो, क्योंकि अब बातें तो हवा हवाई कर देते हो, ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो सारा मामला जो है वो तो बेईमानी में, धोखेधड़ी में, गंदगी में, फ्रॉड में, एक दूसरे को मारने में, इसके लिए जाता है। और कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं।
लेकिन आप लोग समझोगे नहीं। आप लोगों को लगेगा कि मैं इस्लाम पे अटैक कर रहा हूं। मैं इस्लाम पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं जो हालात हैं उसको बयां कर रहा हूं। और कोई हालातों को काट दे कि बता दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आप लोग खुद कहते हो दूध में मिलावट है, तो इधर मिलावट है, तो बेईमानी हो गई। लड़कियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, वो भी है। एक दूसरे को धोखा दे रहे हो ना, वो भी है। फिरकों के नाम पर एक दूसरे का गला काट रहे हो रहा है ना, वो भी है। फिर काहे बात के मुसलमान हो तुम लोग बे? वो सारे काम तुम लोग कर रहे हो जो तुम लोग कहते हो कि इस्लाम में इसकी मनाही है, फिर तो अपने आप को घोषित कर दो कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो। और नहीं तो फिर करके दिखाओ कि देखो इस्लाम में ये कहा गया और हम कर रहे हैं, वरना बाकी तो है ही। दोस्तों अब छोड़ो, वीडियो ज्वाइन देते हैं, बहुत बातें हो गई। आप कमेंट करके बताओ आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और ये एक दो नहीं, दो चार नहीं, काफ़ी अब एयर होस्टेस मेल हों या फीमेल हों या जो भी हों, पाकिस्तान की PI के जो वर्कर हैं वो इधर से जाते हैं ब्रूने कंट्री, उधर रुक जाते हैं या करप्शन में मुलव्वस है। और करप्शन पाकिस्तान की जो है ना सोसाइटी और पाकिस्तान के लोगों की नस नस में जो है ना वो बस चुका है, जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहा, जो कि अब निकलने वाला भी इतना आसान नहीं है। ठीक हो गया। तो करप्शन तो हमारे खून में शामिल हो चुकी है, और खून में शामिल जो भी बीमारी हो, जो भी करैक्टरलेस चीज़ हो, वो कभी भी इतना जल्दी नहीं निकला करती। अच्छा, सारा जो मेन मुद्दा था वो था करप्शन, और सबसे जो मेन लगा मुझे वो था हिजाब, औरतों के हिजाब। मतलब वो जो निमरा थी वो ये बावर करने की कोशिश कर रही थी कि हिजाब ना भी पहनो तो आप करैक्टर से ठीक और गुजारा हो जाता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हिजाब भी ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। हिजाब ये तय नहीं करता कि आप हयादार हैं कि बेहया। हिजाब ये तय करता है कि आप पर जो गंदी नज़रें पड़ रही हैं, ये जो लोग आपको बुरी नज़र से देख रहे हैं, वो बचा रहा है। हया का करैक्टर इंसान के अपने करैक्टर से होता है। हया का जो आंसर है वो इंसान की अपनी पर्सनालिटी से होता है। कुछ मैंने देखा है जो अपने ऑफिस में काम करती हैं लड़कियां, बगैर अबाया के भी करती हैं, लेकिन वो समझ अपने करैक्टर में बेहतरीन होती हैं। और कई मैंने देखी जो अबाया के अंदर भी 2 नंबरी करती हैं, गलत कारियाँ करती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अबाया ज़रूरी है, लेकिन अबाया परसेंटेज की अगर बात करें, अब इधर ही आ जाए, अबाया पहनने वाली लड़कियों पर जो मतलब कि होता है, वो जिसने निमरा ने मिसाल दी उकाड़ा यूनिवर्सिटी की, तो उकाड़ा यूनिवर्सिटी वाली लड़की ने जो गलत कार्य की या उसकी वीडियो बनी है, तो वो भी अबाया में थी। मतलब अपने आप को वो सिर्फ डिफेंड कर रही थी। मैंने तो पहले नहीं, सामने लड़की अबाया पहना तो वो किसी तरीके से उसकी कोई कीड़ा निकालना था, तो कीड़ा कहीं नहीं मिला, तो उसने वो उकाड़े वाली यूनिवर्सिटी का जो ना जिक्र कर दिया कि याद है, तो वो भी तो कर दिया। और अल्लाह की बंदी मेरी बहन, और तुम्हारे से वो जो अबाया पहन के खड़ी थी वो कई दर्जे बेहतर है, कई दर्जे बेहतर है ज़ाहिरी लिहाज से। अब अल्लाह के करीब कौन कितना मकबूल है ये तो अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन जो कुछ फर्जी चीज़ें वो तो कर लो पहले। तुमसे इसलिए बेहतर है ज़ाहिरी तौर पर कि उसने अबाया तो पहना, वो अल्लाह का कोई एक हुक्म तो मान रही है। बात मुझे यार बड़ी पसंद है इस बहन की जो अबाया में थी। उसने कहा कि इस्लाम पर चलेंगे तो आपकी नफसानी ख्वाहिशात और आपकी प्रैक्टिकल जो ख्वाहिशात हैं वो काफ़ी कम होंगी। और उसकी बात ठीक है, आप इस्लाम को फॉलो करें, मुकम्मल तरीके से करें, हर लिहाज से फॉलो करें। तो किसने मना किया भैया? लोग से बार बार कहें, किसने मना किया हमको? मतलब कि आपकी जो फजूलियात हैं वो कम हो जाएगी। हमें आज तक कभी पाकिस्तान में किसी मना किया कि आप इस्लाम पर ना चले? वो तो बात उनकी ठीक है, वो बात नहीं मैं कर रहा था। उसकी जो असल मकसद था उस लड़की का बात करने का, ये बात सच है कि सैलरी जो थी उस एयर होस्टेस की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या है कि वो जो लालच है, क्या सा बेलगाम घोड़ा है कि जिसको जितना मर्जी आप दौड़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा तेज़ दौड़ता यार जाएगा। मुशर्रफ साहब के दौर का बयान मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने पुलिस वालों की इसलिए तनख्वाह डबल की थी कि आप रिश्वत ना लें। हाँ, इनके पहले 14-15 हज़ार सैलरी थी कि मुशर्रफ गवर्नमेंट दौर आया, डबल उसने फिर 28,000 की थी। मुझे भी याद है, उसने डबल यकदम ही डबल कर दी थी। उसने उन्होंने कहा कहा कि यार ये काम जो ठीक रिश्वत करो। लेते हैं काम ठीक करोगे जब सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन रिश्वत उनके खून में शामिल थी।
भुट्टी में शामिल थी। उन दफ्तर रिश्वत लेते हैं, नीचे से लेकर ये जो रीडर से लेकर SHO, इंस्पेक्टर, IG, DI सब रिश्वत हो है, सब के लिए तकसीम होती है। 100 में से तो चंद बंदे 2-3% होंगे जो रिश्वत नहीं लेते होंगे, बाकी तकरीबन 100 में से 98% 95% रिश्वत लेते हैं। और ये वीडियो दूसरी चल जाएगी वीडियो। ये बात हकीकत है कि पुलिस का महकमा ऐसा अगर जो रिश्वत नहीं ऐसे भाई ये जो लड़की ने काम किया पाकिस्तान ने उसने ठीक किया नहीं ठीक किया। इसमें पाकिस्तान की इमेज तो एक तरफ, उसने इस्लामी जो है ना कवानीन की भी बिल्कुल मुखालफत की है मेरे भाई। मतलब देखें। अच्छा बात मुझे बाद में फिर वही करनी पड़ी। अच्छा इसने चोरी की है, जो कुछ भी किया या जो भी अमल किया, इसने जो पैसा लाया, इससे सवालात किए गए होंगे, तो इसका जवाब यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आया मुझे। क्या से भाई इसने ये पैसा किधर से लाया? यार वो नहीं मसला कि उधर से कहीं लेकर आ रही होंगी इलीगल तरीके से, किसी ने दिया होगा कि आप लेकर पहुँचे, वो एक अलग सीन है। ये है कि चोरी करने वाले का अगर उसने किसी के चुराए हैं लेकर आई, अगर किसने दिए हैं खुद रजामंदी से, तो वो लेकर आ रही है, इतना मसला फिर छोटा मसला कम है। अगर वो चोरी करके ला रही है, वो इस चोरी की वगैरह से तब भी चोरी तरीके से ला रही है, तो फिर उसकी सज़ा इस्लाम कहता है हाथ काट दो। अगर उसको सरेआम उसका हाथ काटा जाता तो 20, 30 या 100 आदमी देखने वाले देखते तो इबरत का निशान बनते। वो सीखते कि हमारे साथ अगर ये होगा तो हम सारी ज़िंदगी के लिए उस हाथ से महरूम हो जाएंगे। ये छोटा वाक़या नहीं है। वो मेरी बाया वाली बहन कह रही थी कि ये मामूली सा वाक़या है। लोग सर ने भी इसको काउंटर किया कि ये वाक़या वाकई छोटा नहीं है। आप एक नेशन उसने पूरी कौम को रिप्रेजेंट करेंगे, कितना बड़ा गलत काम किया है ये। अच्छा बात, बड़ी बड़ी बातें लोग सामने फिर आज गई। 14 अगस्त और 15 अगस्त के हवाले से की कि पाकिस्तान जो था वो 15 अगस्त को अलग हुआ था इंडिया से और हम 14 अगस्त मनाते हैं। तो मतलब हमारी जो बुनियादी झूठ पर है, आगे हमने क्या करना है। हमारी SLGO से भाई है 15 मुताले में क्या पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें तो 14 अगस्त पढ़ाया जाता है। तो फिर लेकिन आप सच ये है, सच को हमें साथ देना चाहिए, वो है 15 अगस्त। स्क्रीनशॉट पर कहाँ पर लिखा हुआ है? लोग से ने बताया, दिखाया मुझे, स्क्रीनशॉट लगाया, उस पर कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बाकी इस दिन आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त ले ली था सब भाई, मोटा सा का इस्तेमाल करें हमने। और बल्कि वो नहीं दिखाया, उसका क्या नाम है यार, वो क्लिप नहीं था उसका, मुझे नाम भूल गया है यार, पाकिस्तानी था, उसने खुद माना है, वो बहुत बड़ा एंकर है। बल्कि सारे पाकिस्तानी मानते हैं, बड़े सबको पता है कि 15 अगस्त को पाकिस्तान में लागू हुआ था। अच्छा इसमें ये एक और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के वडेरों ने ये मुल्क इसलिए बनवाया कि कायद-ए-आज़म ने इसलिए बनवाया कि वडेरादारी चले कि अय्याशी कर सके। वो यार जिस बंदे ने अपनी बीमारी का ख्याल नहीं किया, जिसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं इतना बीमार हूँ, उसने अपनी बीमारी को छिपाया, इतनी स्ट्रगल की, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और आप ऐसे ही मुँह उठाकर बात कर देते हैं। माना कि उसने ये कानून ख़त्म नहीं किया कि जागीरदाना सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, ये कर देते तो फिर आप भी मानते कि नहीं ये सारी अवाम के लिए था। खत्म फिर कैसे कर दे, जब बनाया जागीरदारों के लिए फिर खत्म। और नहीं मेरे भाई, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो कि जागीरदारों के लिए जब ना बनाया होता तो फिर आते पहला काम ही जागीरदारी सिस्टम खत्म करना था उनका। मेरी बात जैसे इंडिया ने किया है, ट्रैवल किन लोगों इंडिया ने जागीरदाराना सिस्टम खत्म किया है। ट्रैवल किन लोगों ने किया था? किन लोगों ने किया था? मुल्क, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कौन लोग आए थे? वो ही लोग आए थे मेरे भाई जो बेबस और लाचार लोग थे, वहाँ से अपनी सब कुछ छोड़ कर इधर आए थे। जागीरदार तो कम ही आए थे इधर, वो तो उधर ही बस गया मेरे भाई। जिनके पास अपनी ज़मीन अपना पैसा था वो वहीं रहे। वही लोग यहाँ पर आए जो लोग नादार थे, गरीब लोग थे, जिन लोगों को चाहिए था कि हमारा कनाडा मुल्क बनता। आप ऐसी बात नहीं कर सकते। इस तरह की मेरे पास हज़ारों दलीलें हैं। आप बलूचिस्तान का इलाका देख लें, सिंध का देख लें, जागीरदारा सिस्टम मेरे भाई शुरू से था। तब तक इंडिया मौजूद था, भारत था, बरसगीर था, तब भी था, अब भी है और हमेशा ऐसे ही था। ये इन लोगों ने इलाहा किया था मेरे भाई, उन लोगों ने भी इलाहा किया, उनकी रियासतें काफ़ी हैं। हमने देखी थी वो जो सरदार पटेल की वीडियो बनाई थी उस भाई ने, खान सर ने, और इधर पाकिस्तान के हालात देखे तो तकरीबन इक्वल थे। सिर्फ एक कानून नहीं बदला गया, उधर कानून मतलब उस कानून को तोड़ दिया गया कि जागीरदारा सिस्टम नहीं होगा, और इधर मेरा भाई कायम रहा। ये कानून का फ़र्क है, सोच का फ़र्क नहीं था। सोच ये थी कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क बनाया। आप मानते पाकिस्तान 14 अगस्त को लागू इंडिया से? बिल्कुल मानता हूँ भाई। 15 को हुआ था। मैं मानता हूँ कि 14 अगस्त को हुआ। 15 को। अच्छा मैंने काफ़ी बार ये सवाल खुद से किया है
आपस में दुश्मनी तो पहले नहीं थी। ये तो कन्फर्म बात है कि मुसलमान की हिंदू से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब ये और क्या था, हमने मुल्क क्यों लागू किया था? ये था कि हम आज़ादी से अपना एक मुल्क बनाए मुसलमानों का। तो फिर क्या बनाया? दो कौमी नजरिया क्यों आया? क्योंकि मेरे भाई उनकी रस्मात अलग थी, हमारी रस्मात अलग थी मेरे भाई, हमारा तरीका ज़िंदगी अलग था, उनका अलग था। तो ये जो ट्रेनों पर लाशें उधर और इधर से आई हैं, इनका सवाल मुझे आज तक किसी इंडियन से नहीं मिला, ना किसी पाकिस्तानी से मिला। तो दोनों तरफ से ही बेकार। और फिर दूसरी बात ये कि ज़्यादातर सिखों और मुसलमानों की लाशें ऊपर इधर से और उधर से जाती हैं, हिंदुओं की ज़रा क्यों नहीं गई? कब की गई है? ये दो किस्म के लोग थे जिन लोगों को आपस में लड़वाया गया मेरे भाई, सिखों और मुसलमानों को। ये बात आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। शुरुआत इधर से हुई थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई शुरुआत का पता नहीं है किधर से हुई थी। वो लोग इधर आ रहे थे, मेरे भाई मेरी बात सुनने की कोशिश करें, उधर से लोग इधर आ रहे थे, इधर से कम लोग उधर जा रहे थे। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वोटिंग वहीं पर ज़्यादा हुई जहाँ पर मुसलमान अस्तित्व में ज़्यादा थे, वहीं ये मुल्क बना है। तो मुसलमान इंडिया से इधर आ रहे थे इस हिस्से में, यहाँ से बहुत कम हिंदू उधर गए हैं, ये आपको भी पता है। चलो जी, बात मुझसे करें, मैं मानता हूँ पाकिस्तान 15 अगस्त को लागू हुआ। पाकिस्तान की जो पहली थिनेस्ट कैंप वो रेलवे के अजरा हुआ, वो भी दिखाई थी लोग साहब ने, उसके ऊपर 15 अगस्त लिखा हुआ था 1947 में। तो 15 अगस्त साहब मानते, वो लोग साहब ने वो क्लिप भी चलाए हैं। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो फिर आपका अल्लाह ही आप बचाए, इतने सबूतों के बावजूद भी नहीं मानते तो आप सबूत ले पाकिस्तान 16 अगस्त को बना था। चलो जी, खैर अदान शुरू हो गया, मिलते हैं वीडियो में।